नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 29 मार्च शनिवार अमावस्या सूर्य ग्रहण दीपक, शनि अमावस्या पर पितृ अमावस्या पर दीपक आज रात में 9:30 बजे के बाद जलाएं। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि आज 29 मार्च यानी कि शनि अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है। साथ ही साथ इस दिन लग रहा है सूर्य देवता का ग्रहण। तो आप सभी लोगों को आज शनि अमावस्या पर पितृ अमावस्या दीपक लगाना है, क्योंकि जो अमावस्या तिथि होती है वह हमारे पितरों को समर्पित होती है। इसलिए आज के इस दीपक को पितृ अमावस्या दीपक के नाम से जानेंगे। यह उपाय सुबह के टाइम नहीं करना है, ना ही आपको सूर्य ग्रहण के टाइम करना है। जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए 6:02 के बाद रात में आप सभी को इस उपाय को अपने घर पर करना है। ठीक है ना? समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली यह दीपक जो हमने लगाना है वह कहाँ पर लगाना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले नियम समझ लो। इस उपाय के लिए हमें कोई आटे का दीपक लेने की आवश्यकता नहीं, ना कोई क्या करना है, ऐसे में नॉर्मल सा मिट्टी का दीपक ले लो। अब हम यह दीपक लगा किसके लिए रहे हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया है। जो अमावस्या तिथि का दिन होता है स्पेशली किसके लिए होता है, समर्पित होता है। यह हमारे पितरों को, और अब मैंने आपको 1000 बार बता रखा है, पितरों के लिए हमेशा कौन सा दीपक लगाया जाता है, घी का। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस दीपक के अंदर हम गोल बाती लगाएं या लंबी बाती। जो पितर होते हैं वह हमेशा वंश की वृद्धि करते हैं और वह हमारे जीवन में खुश होते हैं। तो हमारे जीवन में क्या होती है, हर चीज़ की बढ़ोतरी होती है, धन की, व्यापार की, नौकरी की, हर चीज़ में हमें मिलती है। तो इसलिए आप सभी को लंबी बाती लगानी है। लेकिन जब भी पितृ के लिए दीपक लगाओगे तो यह जो लंबी बाती का मुख होता है वह कौन सी दिशा में होता है, साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा। चीज़ क्लियर हो रही है क्या? चलो, अब हम इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस दीपक को हमें रखना कहाँ पर है, देखो 3 या 2 इन जगह पर हम आपको बता रहे हैं। आपको आसन लगाना है, वहाँ दीपक को जलाना है। ठीक है ना? सबसे पहले आपको परफेक्ट टाइम होता है, नदी मतलब आपके घर के आसपास में कोई नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो तो वहाँ पर लगा लो, ना हो तो बहुत सुंदर आपका प्रभाव आपके घर पर देखने को मिलेगा। लेकिन यह नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे लगा सकते हो, आप वट के पेड़ के नीचे लगा सकते हो, आप बेल के पेड़ के नीचे लगा सकते हो। यह 3 वृक्ष ऐसे होते हैं जो पितरों के लिए तुल्य माने जाते हैं। लेकिन अब आपको घर से मान लो निकलना ही नहीं होता, तो हम अपने जो भी काम करेंगे आप अपने घर पर ही करोगे। तो घर पर करने के लिए आप सभी लोगों को फिर से एक इस प्रकार से यहाँ पर अपने घर पर पीने के पानी रखते हैं, चाहे वह आरओ हो लगा हो, मटका हो, परांडा हो, आपके घर में जहाँ वह पानी यूज़ करते हैं। ठीक है ना? अब वह जो दिया मैंने आपको बताया है, क्या करना है, उस दीपक को अपने घर के आरओ, मटका, परिंदे के पास, इसके अंदर हमने कौन सी बत्ती लगाई है, बताओ भाई, लंबी बत्ती और घी का दिया। लेकिन यह उपाय हम कर रहे हैं अपने पितरों के लिए। 1 मिनट क्यों लिए लंबी बाती है, अब यह उपाय हम कर रहे हैं पितरों के लिए। तो आपको दीपक के नीचे अपने पितरों का स्मरण करते हुए 1 चुटकी पहले तो काले तिल डाल लें। चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है, काले तिल रखना है और फिर आप सभी लोगों को इस बत्ती का मुख होगा वह साउथ डायरेक्शन यानी कि कहने का मतलब है कि दक्षिण दिशा में करके, और पितृदेव आगमन का ध्यान करके अगर आप प्रज्वलित कर देते हैं, जला देते हैं, तो इससे आपकी फैमिली, परिवार में कभी संकट नहीं आ सकता। और जिस भी रीजन से पितृदोष आपके घर में लग रहा है वह समस्या आपके घर से खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप सभी को यहाँ पर दीपक अपने घर पर प्रज्वलित जरूर कर लेना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आज करने वाले हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। ध्यान रहे कि यह उपाय जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा, यही नहीं जितने भी उपाय मैंने आप सभी को 29 तारीख के बताए हैं,
सारे उपाय आपको सूर्य ग्रहण जब खत्म हो जाए उसके बाद ही करने हैं, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। जो लोग अपनी फैमिली से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी यह इच्छा है कि परिवार में, हमारे घर में कोई या किसी भी प्रकार के से कोई संकट ना हो, तो आप उपाय को निश्चित रूप से करना, ठीक है ना। करना क्या है, सबसे पहले आप सभी को लेना होगा इस प्रकार से काले तिल लेना है। अब काले तिल आपने साथ ही साथ आपको फिर से इस प्रकार से लेना है तांबे का लोटा। क्या लेंगे, तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में सबसे पहले काम करेंगे, जल भरेंगे और जल के ही अंदर आपको आज के दिन क्या करना है, उस काले तिल को डाल देना है। गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जितना भी आपने लिया है इस कलश के अंदर डाल देना है और डालने के बाद में दोबारा से हमें वही काम में करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह हमारे पितरों का स्थान होता है। वह कौन सा माना जाता है, आरो या मठ का परिंदा, वह वृक्ष। कहीं पे भी आप जाना हो तो उस कलश को थोड़ी देर तक यहाँ पर रख देना। थोड़ी देर बाद आप उस कलश को यहाँ से उठा लीजिएगा। आपके घर के अंदर जितने भी रूम हो, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के घूम लेना है। फिर वॉशरूम वगैरह मत जाना है, बाकी हर जगह पर घूम करके, और जो भी आपकी फैमिली में प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, उस समस्या के निवारण के लिए आप सभी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा काले तिल के साथ में अगर आप जल को समर्पित करते हो, जिस भी वजह फैमिली में, परिवार में संकट है, वह समस्या आपकी कहाँ जाएगी, कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। खुद समझ नहीं पाओगे तो भूलना नहीं, तो कोशिश करना हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को करना है। अब देखिए, हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। अब जो आपको तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं, चाहे पहले कर लो या ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा करो या ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आप सभी लोगों को इस प्रकार से ये तीसरा उपाय निश्चित तौर पर 100% करना है, ठीक है ना। कोई मत करना, बट तीसरा उपाय जरूर कर लेना। चलो अब हम लोग समझते हैं इस इम्पोर्टेंट से उपाय की। यह उपाय आपको अच्छी इच्छा के लिए होगा। इच्छा कई रूप में होती है, आपके घर की जो प्रॉब्लम होगी, जो इच्छा होगी हो, आप उन इच्छाओं के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको चावल का दाना लेना है और दूसरा आप सभी को एक बेलपत्र चाहिएगा। क्या चाहिएगा, चावल का दाना और एक बेलपत्र। आप राइट हैंड, कहने का मतलब कौन सा है, अपने सीधे हाथ पर आप सभी को बेलपत्र रखना है और उसी बेलपत्र के ऊपर एक चावल का दाना रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको लेके खड़े कहाँ होना है वही स्थान दोबारा से, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है हमारे पितरों को समर्पित होता है। आप अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में क्या करना है, उस बेलपत्र को, और आपको क्या करना है, उस चावल के एक दाने को राइट हैंड में आप सभी को रखना है। आप पितरों से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारी जो यह विशेष मनोकामना है, पितृ देवता, हमें पूजा पाठ करने का ढंग नहीं आता, हमें किसी भी चीज़ को करने का ढंग नहीं आता, हमसे जो गलती हुई है वह आप हमें क्षमा कर दें और हमारी यह मनोकामना इन्हें पूर्ण कराएं। इस प्रकार से प्रार्थना करके फिर आप इस चावल के दाने को बेलपत्र के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेकर जाना है और चुपचाप पितृ देवता आगमन का स्मरण करते हुए किसका ध्यान कर रखेंगे, आगमन का ध्यान करके अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर परिवार में जिन भी लोगों की मनोकामना अधूरी है वह पूरी जरूर होगी। आगे बढ़ते हैं अपने घर के नज़र टोटके को दूर करने के लिए। आप इस बहुत ही प्यारे से उपाय को समझने की, लेकिन जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो कोई भी एक सिक्का ले लो, दूसरा मोली ले लो, धागा ले लो, ठीक है ना। इस मोली धागे को जो भी प्रॉब्लम घर में है उस प्रॉब्लम का स्मरण करते हुए 1 रुपये के सिक्के में लपेट देना है, अच्छी तरीके से पूरा घर में घुमा करके, और इस 1 रुपये के सिक्कों को उठा करके कोई भी पेड़ आपके घर के आसपास में हरा भरा हो, पहले कोशिश करना पीपल का पेड़ मिल जाए या वट का पेड़ मिल जाए या बेल का पेड़ मिल जाए। इन तीनों पेड़ पहले खोजना। अगर ये तीनों पेड़ मान लेते हैं नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी पेड़ के वृक्ष के नीचे चुपचाप सिक्के को पितृ देवता का आर्यमन का स्मरण करके छोड़ के चले जाना है। कभी भी घर में नज़र नहीं लग सकती और न ही बड़ा प्यारा उपाय था। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाने की। बाकी आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है,
और जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और जितने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हर हर महादेव। ओम नमः